देखा हमारा जो फील्ड है ऑर्थोपेडिक स्पाइन इंस्टीट्यूट है हमारा, ये वेस्ट एवेन्यू मेडिकल सेंटर। तो बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जो ये पैंडेमिक के चलते, क्योंकि उनको घर से काम करने की ज़रूरत पड़ रही है, वर्क फ्रॉम होम। बहुत सारे आईटी कंपनी प्रोफेशनल्स, कंप्यूटर में काम करने वाले लोग, तो बैठे बैठे रहने से, गर्दन पे जोर आने से, जैसे कि कंप्यूटर पे कंटिन्यू काम कर रहे हैं, मोबाइल पे ही काम हो रहा है, तो मोबाइल लगा हुआ है या उस पर देख के मैसेजेस चालू है दिन भर रात भर। और भी लोग जो जो काम नहीं है, उनके पास समय है और समय बिताने के लिए से ही वो अपना मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। इस कारण से गर्दन और कमर की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी के साथ साथ एक और एक कारण है जो है, क्योंकि सबको घर पे रहना जरूरी है, हमने भी स्टे होम स्टे सेफ का फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो लोगों को जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है विटामिन डी, जो सिर्फ सूर्य प्रकाश में ही मिल सकता है। सूर्य किरण हमारी चमड़ी में पड़ने से ही विटामिन डी बनता है और यही नेचुरल सोर्स है, बेस्ट सोर्स। इसके अलावा कोई ऐसे खाने के पदार्थ नहीं है जिसमें विटामिन डी मिल सकता हो। तो इसकी बहुत कमी हो गई है कि पिछले एक साल से सबको घर पे रहने के कारण या घर से बाहर निकल रहे तो पूरे कवर होकर मास्क पहनने के कारण भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत बढ़ चुकी है। अब विटामिन डी डेफिशिएंसी इतना कॉमन होने से जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, बदन में दर्द, ये सब प्रॉब्लम्स लेके लोग हमारे पास आ रहे हैं। और जैसा कि हम आपको बताएं कि कोरोना तो बहुत बढ़ गया है, तो ऐसा होना चाहिए कि सबने डर के कारण घर में बैठना चाहिए और हॉस्पिटल में नहीं आना चाहिए। उसके बावजूद भी हमारे पास में, हम तो एक भी कोरोना पेशेंट नहीं देख रहे हैं, फिर भी बिना कोरोना वाले ही और इतनी सारी तकलीफ़ें वाले भी बहुत सारे पेशेंट हम रोज़ देख रहे हैं। और हमारे कुछ पेशेंट्स की मात्रा में कमी नहीं हुई है। और इसका कारण हमको ये लगता है कि जो हमारे जैसे बाकी ऑर्थोपेडिक अस्पताल है, उनमें वो लोगों ने उसको कोविड में कन्वर्ट कर दिया, तो हो सकता है कि वहाँ के पेशेंट्स यहाँ डाइवर्ट हो रहे हों। एक वजह तो ये भी हो सकती है, परंतु दूसरी एक वजह ये भी है कि वाकई में तकलीफें हैं लोगों को। अब उनके पास ऑप्शन नहीं, तो जाना ही पड़ेगा ना। तो परेशानी तो, बाकी चीज़ें तो कम नहीं होने वाली, कोरोना है लेकिन जो बाकी चीज़ें वो तो कम नहीं होने वाली। नहीं, मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि आपने अपनी जीवन शैली को सुधारना बहुत ज़रूरी है। आप वर्क फ्रॉम होम जरूर करिए, लेकिन साथ में एक्सरसाइज का मिलाप अपने जीवन शैली में डालना है। तो रोज के रूटीन में कुछ समय मॉर्निंग वॉक हो या इवनिंग वॉक हो, रोज थोड़ा बहुत कमर का, गर्दन का एक्सरसाइज हो। वो कैसे करना है, आप एक सिस्टम है, हर एक डॉक्टर का एक सिस्टम है या फिजियोथेरेपिस्ट का एक सिस्टम है। नहीं तो भी आप इतना इंटरनेट, टीवी, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, तो वहीं पर आप एक्सरसाइजेज सीख लो। 5-10 मिनट की रोज कमर की, गर्दन की एक्सरसाइज करना जरूरी है। थोड़ी देर धूप, जहाँ भी घर में, आंगन में, छत पे, बालकनी में, जहाँ भी दरवाजे खिड़की से धूप आती है, वहाँ बैठ के अपना काम करिए, ताकि विटामिन डी मिलते रहे। फ्री है, पूरी दुनिया में भगवान ने सब किले से फ्री रखा हुआ है, हर जगह अवेलेबल किया हुआ है और बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कहीं मिलना नहीं है। ये तो दवाई खाने की ज़रूरत होती है, जो कि हम नहीं सही समझते हैं। तो कम से कम दवाइयों का ज़रूरत पड़े अपने शरीर को, और ये सोचना है कि ये दवाई, ये विटामिन खाने से अपनी इम्यूनिटी बढ़ा, ये भी गलत बात है। नॉर्मल खाने से भी इम्यूनिटी अच्छी होती है। हाँ, जो अगर आपके डॉक्टर आपको सही प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो लेना जरूरी है। उन्होंने लिखा है कि आप लेना है तो लेना है, जिसको जरूरत है उसको लेना है, जिसको जरूरत नहीं है बेजरूरी आपने दवाइयाँ लेना बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सही नहीं समझा जाएगा। और एक चीज़ और भी है, चूँकि बहुत सारा ये लॉकडाउन के कारण घर में रहने की वजह से बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए हैं। उसकी वजह से किसी ना किसी के यहाँ जॉब नहीं गया, लेकिन बीमार है या परेशानी है, मौत हुई है। नागपुर में तो ऐसा, हमारा मानना है हर खानदान में किसी ना किसी की जान गई है कोविड के कारण। तो एक स्ट्रेस बना हुआ है, तो दिमाग में जो स्ट्रेस बना हुआ है, ये स्ट्रेस को भी दूर करना बहुत जरूरी है। और स्ट्रेस को दूर करने के लिए से दो चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, और एक उसमें से आध्यात्म। तो आप कुछ मेडिटेशन, भगवान का नाम लेना, आपके जो भी रिलीजन हो उसमें, जैसा हम नमाजें हैं या फिर आपके कोई और चीज़ है, श्लोक है, वो कुछ तो भी पढ़ना है, अपना मेडिटेशन करना है। एक तो ये स्पिरिचुअलिटी से जो सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ना है, और दूसरा या स्ट्रेस कम होना है, और दूसरा एक्सरसाइजेस बहुत सारे स्ट्रेसेस को कम कर देता है। तो एक्सरसाइज और मैं स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों चीज़ की तरफ डाइवर्ट करूँगा सारे लोगों का अटेंशन, ताकि दवाइयों की ज़रूरत कम पड़े। बाकी जो होना है वो तो भगवान की मर्जी।
जो वीडियो कंसल्टिंग जो करते हैं, जैसा कोई जो बाहर शहर में है और हमारे को फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, हम उनसे वीडियो कंसल्टेशन करते हैं। या जो जब ज़्यादा ही कोरोना का प्रमाण था, तो हमने हमने भी लोगों को मना किया होता, बोला फ़ोन पे ही बात कर लेंगे या वीडियो कंसल्टिंग कर लेंगे। तो जिनकी परिस्थिति या जिनकी कंडीशन हमको फ़ोन पे समझ में आ जाती है, तो हम उनको वहीं दवाई बता सकते हैं। बट जिनका नहीं समझ में आता, या हम चाहते हैं कि हम उनको आँखों सामने अपने देखें या कुछ जाँच करने की ज़रूरत होती है, तो उनको हॉस्पिटल में बुलाया जाता है और यहाँ पर जाँच होती है। वरना और इमरजेंसी आपातकालीन है, तो उनके लिए तो सर्विसेज अवेलेबल है, जैसा कि एक्सरे है, फ्रैक्चर है, प्लास्टर है। तकरीबन रोज़ ये समय में भी हमको किसी ना किसी को प्लास्टर लगाने की ज़रूरत पड़ी। आप ऐसा समझ सकते हैं कि गिरना, घर के जो बूढ़े हैं न, उनके लिए से गिरना, छोटे बच्चे हैं खेल रहे आपस में गिरना, ये तो होना ही है। तो ये चीज़ें कम नहीं हो सकती। जो सब जानते हैं, एक तो घर में रहने के कारण खाने पीने का जो कंट्रोल है वो चला गया, और दूसरा जंक फूड के बारे में जो आपने बोला, तो मुझे समझ में नहीं आता, अगर हमारी गवर्नमेंट को थोड़ी भी उनको कोई सुझाव देने वाला बने कि जो ये जंक फूड जो है, ये जो चिप्स के पैकेट, आप हर छोटे से छोटे दुकान में जाएं, किराना दुकान बोलिए, जनरल स्टोर वगैरह, सब जगह वहाँ इतने सारे चिप्स के पैकेट रहते हैं, और इतने अलग अलग टाइप के चिप्स के पैकेट रहते हैं। कुछ हाइजीनिकली बने होते हैं, कुछ नहीं बने होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड नहीं होते हैं। सब कोई जंकी है, हम सब जानते हैं। अब बच्चों को आप एक बार खिलाओ, टेस्टी बहुत होता है, फायदेमंद कितना होता है हम सब जानते हैं। उसके बावजूद भी इतना प्रोडक्शन ज़्यादा है, और जो गरीब लोग हैं बेचारे, वो लोग सब कुछ तो खा नहीं सकते। उनके माँ बाप थोड़ा पैसा जमा करके कुछ भी खाने के लिए, उनको बच्चों को कुछ अच्छा चाहिए तो यही खिलाना पड़ता है उनको। अब आप सोचिए कि सारे लोगों को अल्टीमेटली एक टाइप का ये जंक फूड की आदत बचपने से ही दिलाने की एक टाइप का एक ये सुझाव या साजिश जैसी चीज़ है। हम समझना चाहेंगे कि किसी का बिजनेस का तो उससे फायदा जरूर हो, लेकिन बहुत सारी जनता का नुकसान होने वाला है। आगे की फ्यूचर जनरेशन जो भी इसी पर पली बड़ी है, खाना कम और चिप्स और यही सब चीज़ ज़्यादा खाना है उन्होंने। तो आप बताइए आगे चल के क्या होने वाला है, आगे की ज़्यादा। हमारे बचपने में हमने देखा तब इतना ज़्यादा नहीं था, तो कुछ कुछ किसी किसी को मिलती थी गोली बिस्किट, बस कभी कभी। अब तो हर रोज बच्चे को चाहिए, और कोई ऐसी नहीं कि बहुत पैसे वाले बच्चे लोगों के यहाँ आदत है ये, हर घर की ये परेशानी बन गई है। हर बच्चा आज या तो मोबाइल का दीवाना है, या तो जंक फूड का दीवाना है ना। अगर आप गिनती करेंगे तो 100 में 90% बच्चे इसके ऑलरेडी शिकार हो चुके हैं। आप 10% बहुत स्ट्रिक्ट है उसके माँ बाप, या बहुत समझदार बच्चा है तो बात अलग है, वो भी बहुत ही मुश्किल की बात है। सर, आपको बताना चाहूँगा कि सन रेज किसी किसी को नुकसान पहुँचा सकती हैं। उसको हम फोटोडर्मेटाइटिस या सनबर्न बोलते हैं। तो कुछ लोगों में सन रेज नुकसान कर सकती हैं। ऐसे लोगों को सन रेज लेना मुश्किल होगा। उनको उनके डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट ने ही मना किया होगा कि आप सन में मत जाइए, जाएंगे तो सनस्क्रीन लगा के जाइए। लेकिन अब उनके लिए से वो एक बहुत कम प्रतिशत लोग होते हैं जिनको ऐसी सन की एलर्जी होती हो। पर अक्सर प्रतिशत लोग जो है, ज़्यादातर की इंसानियत को सन एलर्जी नहीं होती है। हमको डर होता है कि हम काले ना पड़ जाएं, ये होना हो जाए, वो सब जरूरी नहीं, और काले नहीं होते कोई सन में जाने से, सब कोई ठीक है। और आपको 10-15 मिनट सन रेज लेना जरूरी है, चाहे सुबह के टाइम हो, चाहे दोपहर के, चाहे शाम में, कोई भी समय जब आपको सन रेज मिल जाए। 10-15 मिनट्स अगर आप दोपहर में बैठते हैं तो, और अगर सुबह या शाम का समय जब कम होती है तब आपको 25-30 मिनट्स ऐसा पकड़ा जाए। लेकिन अंदाजा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, किसी को 10-15 मिनट में भी सफिशिएंट मिल जाएगा, किसी को 30 मिनट्स में भी सफिशिएंट मिल जाएगा। लेकिन सबको थोड़ी देर रोज़ धूप में बैठना ज़रूरी है, ये बात एकदम तय है। हाँ, कुछ प्रतिशत जिनको अगर सपोज सन में बैठने से एलर्जी हो रही हो तो बात अलग है, उन्होंने अपने स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, और फिर वो सन को अवॉइड करें। ऐसे जगह पर जहाँ सन बर्न ना होते हो वो स्किन को एक्सपोज रखें, या फिर विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले लें, वो लोगों के लिए से। बट बाकी सब जो जो जिनको नहीं है, उन्होंने क्यों दवाई खाना चाहिए विटामिन डी की, वो बिना उसके रह सकते हैं जब नेचुरल।